मित्रों का, पत्नी का और सभी का त्याग कर दो, किंतु जिसके लिए तुम जिए हो और जिसके लिए तुम्हें मरना है उसके प्रति सच्चे बने रहो। हजारों लोगों द्वारा कुछ सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं है, ये कायरता से भी बदतर है। ये किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों का एक ही मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। नम्रता यानी मृदुता हमें अपने व्यवहार में रखनी ही चाहिए। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, यह मुझे केवल सुधार सकती है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। जो माता पिता पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच भेद करके लड़की के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं करते, वे पापाचरण करते हैं। मैंने कभी अपनी आशावादिता का त्याग नहीं किया है। प्रत्यक्ष घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती रही है। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता। मुझे भरोसा करने में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वो दुनिया में आज तक हारा नहीं है। रागादि विकारों के बिना ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय परायणता संभव नहीं। विकारी मनुष्य सत्य अथवा अहिंसा का पूर्ण पालन कर ही नहीं सकता। तात्पर्य ये कि वो कभी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। डरने वाला मनुष्य धर्म अधर्म का गहरा विचार करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। वह न तो सत्य की खोज कर सकता है, न खोजे हुए सत्य पर दृढ़ रह सकता है। इस प्रकार उससे सत्य का पालन नहीं होता। जो काम मेरे सामने है उसे करके मैं संतुष्ट हूँ। क्यों और किस लिए की फिक्र मैं नहीं करता। विवेक हमें इस बात को समझने में सहायक होता है कि जिन चीज़ों की था हमें नहीं है उनमें अपनी टांग न घुसेड़े। मेरा लक्ष्य विश्व मैत्री है और मैं गलत काम का अधिकतम विरोध करते हुए भी अधिकतम प्रेम का परिचय दे सकता हूँ। मुझे अपने लक्ष्य में इतनी अडिग आस्था है कि यह सफल हो जरूर होगा। इसे सफल होना ही है। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देश में भाईचारे की भावना पनपती है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र संगठित हो, इसलिए आपको प्रांतीयता के अभियान को छोड़ देना चाहिए। स्त्री जाति के प्रति तुच्छता का जो भाव पुष्ट हुआ है वो समाज में घुसी हुई एक सड़ांध है, धर्म का अंग नहीं। धार्मिक पुरुष भी इस प्रकार के तिरस्कार भाव से मुक्त नहीं है। इससे पता चलता है कि यह सड़ांध कितनी गहरी चली गई है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। स्त्री और पुरुष में प्राकृतिक भेद है, इस कारण नित्य के जीवन में उन्हें जिन कर्तव्यों का पालन करना होता है उनमें भी भेद हो सकते हैं। फिर भी इन दोनों में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, बल्कि दोनों समाज के समान महत्व वाले तथा प्रतिष्ठापात्र अंग हैं। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले ही तुम अकेले खड़े हो। दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज का भरोसा करो। अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़ांध है, वहम है, पाप है, और उसका निवारण करना प्रत्येक हिंदू का धर्म है, उसका परम कर्तव्य है। यदि यह अस्पृश्यता समय रहते नष्ट न की गई तो हिंदू समाज और हिंदू धर्म का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा।